हेलो एवरीबॉडी। जी हाँ, आप ही को कह रहा हूँ। इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एक अभूतपूर्व जानकारी देने वाला हूँ। आप इस जानकारी को प्राप्त करके कहें कि वाह, रियल में आज ऐसी जानकारी अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई थी। टॉपिक तो बहुत आसान है, बुद्धम शरणं गच्छामि, लेकिन क्या है ना, इसकी व्याख्या आज तक इस वीडियो की तरह आप नहीं देख पाए होंगे या नहीं सुन पाए होंगे। आज मैं ऐसी व्याख्या करने वाला हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ इतना व्यापक है कि चंद शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। फिर भी मैं अतुलनीय प्रयास किया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ बौद्धों के पवित्र पुस्तक महापरित्राण सूत्र पाठ में बताया गया है कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, जिसका शाब्दिक अर्थ ज्यादातर लोगों के द्वारा बताया जाता है कि मैं बुद्ध अर्थात भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध की शरण में जाता हूँ। यह तो सत्य है, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम जब ज्ञान को प्राप्त किए थे तो मगही अर्थात मगध की भाषा में इन्हें बुद्ध कहा गया, अंग्रेजी में नॉलेज ऑफ सिंबल कहा गया, हिंदी में कहें तो ज्ञान का प्रतीक बन गए। इन्हें लोग ज्ञान के देवता के नाम से भी संबोधित किए। इतना ही नहीं, आप अपने आसपास देख लीजिए, जब कोई व्यक्ति अथक मेहनत कर प्रशासनिक व्यवस्था या अपने जीवन में कोई बड़ी उपाधि को प्राप्त कर लेता है, जैसे कोई वीडियो बन जाए, एसडीओ बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तो इसके बाद उनकी ख्याति बढ़ जाती है। लोग उन्हें बहुत ही आदर भाव से देखना पसंद करते हैं, लोग उनसे नजदीकियां बनाना प्रारंभ करते हैं। लेकिन बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ इतना ही सीमित नहीं हो सकता। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान इस पृथ्वी पर के समस्त प्राणियों को चाहिए होता है बेहतर तरीके से जीवन यापन करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जीवित रहने के लिए धरती, जल, आकाश, वायु, सूर्य की आवश्यकता होती है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार सम्यक ज्ञान अर्थात बुद्धि के बिना बेहतर मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आप अपने घरों में ही देख लीजिए, जब शिशु का जन्म होता है तो उसके माता पिता का, चाचा चाची, भैया भाभी, डॉक्टर, शिक्षक, जो भी उसके आसपास के लोग होते हैं, सभी मिलकर उसकी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा लगातार ज्ञान का विकास करते रहते हैं। बाद में समाज, क्षेत्र, राज्य से जुड़ता है और वहां से ज्ञान प्राप्त करता चला जाता है और अपना जीवन को बेहतर और बेहतर बनाता चला जाता है। अर्थात ज्ञान की शरण में जाना ही ठीक उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार हम पृथ्वी की, जल की, आकाश की, वायु की, सूर्य की शरण में जाने की भावना रखें या न रखें, हम सभी वास्तव में उसकी शरण में होते हैं। तो ज्ञान पंच तत्व की तरह वंदनीय है, शरणीय है, शरण में रहने योग्य है। तभी तो भगवान बुद्ध ने कहा है, ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहम वंदामि शब्बदा। अर्थात भूतकाल में जितने भी बुद्ध हुए हैं अर्थात विद्वान हुए हैं, और भविष्य काल में जितने भी बुद्ध होंगे, तथा वर्तमान काल में जितने भी बुद्ध अर्थात विद्वान हुए हैं, मैं उन सब की वंदना करता हूँ। बुद्ध ने यह भी कहा है कि यम किंच रत्नम लोके विज्जति विविधा पुथु रत्नम बुद्ध समनथि तस्मा सोथि भवन्तु ते। अर्थात इस पृथ्वी पर जितने भी रत्न हैं, उनमें बुद्ध रत्न अर्थात ज्ञान रत्न के समान कोई भी रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से तेरा कल्याण हो। उपरोक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि ज्ञान, बुद्धि अति आवश्यक रत्न है, और जो व्यक्ति इसकी शरण में होगा वह समाज, देश, हर परिस्थिति में आदरणीय होगा, पूजनीय होगा। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले एपिसोड में फिर चर्चा करेंगे धम्म की, संघ की। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी? यदि हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज्ञान के प्रकाश को जन जन तक पहुंचाया जा सके।
नमो बुद्धाय, जय भीम।